सूरज की तपिश। सूरज की तपिश जला देती है, बहुत गर्मी लगने लगती है। तुमने देखा होगा, अगर तुम तालाब में उतर जाते हो, पानी में तर जाते हो, तो सूरज तो वैसा ही है, सूरज का असर भी वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारी स्थिति में फर्क तब आ गया जब तुम पानी में मिल गए, पानी में चले गए, पानी में उतर गए, तो तुम्हें ठंडक महसूस होने लगेगी। सूरज की तपिश का असर खत्म होना शुरू हुआ। माया बलवान तो अवश्य है, माया को तुम ताकतवर तो मानते हो, लेकिन इसका असर कब खत्म होगा, कब कम होगा? जब तुम इससे ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हो, तो ये माया भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम पे असर न कर पाएगी, तुम इसका उपयोग कर पाओगे। जब परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जुड़ जाता है, तुम इसके हो जाते हो, इसको मन में बसा लेते हो, तो फिर ये माया तुम्हें डुला नहीं सकती और तुम्हें हमेशा सुख देगी। तुम इसका आनंद लेते रहोगे, तुम्हारे कर्म ही ऐसे बन जाते हो और तुम्हारे जीवन में निखार आना शुरू हो जाता है। ऐसे जीवन को देखकर और लोग भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, तुम्हारे साथ एक कारवां जुड़ता जाता है। तुम जो मन वचन कर्म करके एक हो जाते हो, जो कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करता, चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, चाहे कितना भी कारोबार हो जाए, चाहे शरीर में कितनी भी ताकत आ जाए, चाहे कितने ही इंसान उसके पीछे साथ देने वाले हो जाए, चाहे हुकूमतें आ जाए, चाहे अनेकों मूल्यवान वस्तुएं तुम प्राप्त कर जाओ, तुम किसी चीज का भी अभिमान नहीं करना। ऐसे महानता की तरफ जाना, ऐसे संत बनना, ऐसे ईमानदार इंसान बनना कि सर काटे सर होते है, सर राखे सर जाए। अहंकार को त्याग कर ही सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कर्म भी तभी तुम्हारे श्रेष्ठ है, तभी कल्याणकारी है, जब तुम इन चीजों का अहंकार न करें। परमात्मा का ध्यान और कर्म जो तुम करते हो, इन दोनों का तालमेल, दोनों का मिलाप जरूरी, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। इनके मिलाप से, आपसी तालमेल के कारण एक सही इंसान निखर कर सामने आता है, एक महान पुरुष सामने आता है। बहुत बड़ी भीड़ में तुम्हारी पहचान बन जाया करती है, वहीं दूसरों को प्रभावित करने वाले तुम बन जाते हो, दूसरों के जीवन को निखारने वाले तुम बन जाते हो। तुम एक ऐसे पंछी हो जो इस परमात्मा की भक्ति की आकाश में ऊंचाई प्राप्त करते हो, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम इस परमात्मा का ज्ञान और तुम्हारे कर्म, इन दोनों पंखों का तुम उपयोग करते हो। यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, आपसी झगड़ों की बात भी सुनी होगी। एक तरफ धर्म को गुणों का भंडार माना जाता है, दूसरी तरफ अनेकों झगड़ों की जड़ भी इसी को ही मानते हैं। तुम्हें यह विचारना है कि जिस धर्म को तुम मानते हो, वह केवल बाहर की सजावटों, बाहर की बनावटों, बाहर के पदार्थों तक सीमित तो नहीं। वास्तव में तुम्हारा धर्म तो एक ही होता होगा। जहां भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए, ऐसी भी कोई जगह है, ऐसी जगह है इस आध्यात्म, इस परमात्मा का रास्ता। इस परमात्मा रास्ता ही एक धर्म है, इसी की तरफ एक बढ़ना एक सच्चा धर्म है, मानवता का धर्म, मान धर्म। परमात्मा को जानकर तुम इसको अगर जानोगे, तो हर एक इंसान के साथ प्यार करना ही तुम्हारा धर्म बन जाएगा, ना कि तुम संप्रदायों में झगड़े करोगे। क्योंकि संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है। मानव की तो एक ही जाति है, मानव जाति। तुम क्यों मूर्ख बने पड़े हो कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो? मानवों का तो आज से इतिहास में पहले से ही एक ही धर्म रहा है, मानव धर्म। अगर तुम मानव धर्म के अलावा दूसरा धर्म मानते हो, तुमने अपने मनों में बसा लिया है,
तो तुम हमेशा तनाव में रहोगे, तुम्हारे कभी रिश्ते सुधरेंगे नहीं, तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, तुम कभी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो जो आनंद होगा क्षण भर का होगा। तुमने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता जो यह बताए कि फला मजहब या जाति से ताल्लुक रखता हो, फला धर्म से ताल्लुक रखता हो, फला संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो। हाँ, पशु पक्षी आदि की तो जातियाँ हो सकती, उनको तो हमारी आंखें पहचान सकती हैं कि यह गाय है, बकरी है, ऊँट है, हाथी है, भालू है, लेकिन इंसान की पहचान केवल इंसान ही है। इसीलिए तुम इंसानों को महान माना गया है। हर एक इंसान में यही एक नूर ब्रह्म तत्व परमात्मा का वास है। इसलिए इंसानों वाला जन्म प्राप्त करके कर्म भी इंसानों वाले ही करने हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज तुम हिंदू कहलवाना चाहते हो, मुसलमान कहलवाना चाहते हो, सिख ईसाई कहलवाना पसंद करते हो। तुम्हें गर्व होता है इन घटिया के दिखावे, बाहरी दिखावे वाले धर्म से। मानव धर्म, मानवता का धर्म तुम कब समझोगे, कब तुम आनंद का जीवन प्राप्त करोगे? फिर तुम कहते हो कि तुम दुखी हो। तुम देखा होगा, किसी से पूछो तुम कौन हो, जवाब मिलेगा हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कोई भी नहीं कहता कि इंसान हूँ। तुम स्वयं को अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख सिद्ध करना चाहते हो और उसके लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़े तो तुम हर वक्त तैयार हो। लेकिन विचार करना है कि पहले तुम अच्छे इंसान तो बनो, अपने अंदर तो झांको, अच्छा तुम्हारे जीवन में आई भी है कि नहीं। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो तुम अच्छे हिंदू नहीं हो, ना ही तुम अच्छे ईसाई हो, ना तुम अच्छे मुसलमान हो और ना ही तुम पूरे सिख। पहले अच्छा ही आना जरूरी है, इस परमात्मा का ध्यान करना जरूरी है, मानवता वाले अच्छा ही आना जरूरी है। यही तो तुम्हारा मूल है। बीज जैसा बोया जाता है फल वैसा ही मिलेगा। तुमने कीकर का बीज डाला हो तो क्या तुम कह सकते हैं कि तुम्हें एक बड़ा अच्छा आम का फल प्राप्त हो जाएगा? बीज तो तुमने कीकर के डाले, निकलेंगे तो कांटे ही। मूल अगर अच्छा है तो उसके ऊपर जो भी इमारत खड़ी की जाएगी वह खूबसूरत ही होगी, तुम्हें फल भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मूल ही घृणा और नफरत से बोई हुई है तो दूसरे का नुकसान होता देखकर मन में तुम्हें खुशी होगी, अच्छे फलों की आशा अर्थहीन मालूम पड़ेगी। किसी का भी बुरा करने वाला, नफरत ईर्ष्या रखने वाला भला महान धर्मात्मा कैसे हो सकता है? ऐसा करके कौन से धर्म का तुम पालन कर रहे हो? कौन से महान भक्तों की श्रेणी में तुम आ गए हो? महान इंसानों की श्रेणी में तुम आ गए हो। पहले अच्छाई आना, पहले इंसानियत आना बहुत अनिवार्य है। अगर तुम इंसानियत और मानववादी नहीं हो, तुम एक धर्म तक ही सीमित हो, तो ये पक्का है, ये जान लो, तुम्हें कभी न मुक्ति मिलेगी। इस परमात्मा के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। अगर तुम ठेकेदार बने हो धर्मों के, तुम धर्मों के ठेकेदार हो तो तुम्हें मुक्ति न मिलेगी। तुम जो बोलते हो नरक की आग तुम्हें वहीं जलाया जाएगा, ये जान लो। ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम इसे कभी जतलाओगे नहीं। तुम सिर्फ ये जतलाओगे कि तुम ठेकेदार हो धर्म के, कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। इतिहास पढ़कर विद्वानों को कहना पड़ता है कि जितनी जंगें, जितने खून खराबे धर्म ने कराए हैं, शायद ही किसी और मुद्दे ने कराए होंगे। ये ठीक है कि झगड़े धर्म के नाम पर हुए, लेकिन धर्म कभी नहीं लड़ाता है। वास्तविक धर्म को न जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण है। तुमने अगर सच्चे धर्म को जान लिया, जो वास्तविक धर्म है, उसको अगर तुमने अपनाया, तो कभी लड़ाई झगड़े का कारण ही नहीं बनेगा। कभी मतलब ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो। धर्म है क्या? आखिर किसे सत्य धर्म माना जाएगा? आज इसे समझने की जरूरत है। महान पुरुषों ने, महान इंसानों ने, संतों ने समझाया, तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल एक ही धर्म। अपने ब्रह्म को मिटाना ही धर्म है, पार ब्रह्म को भजना धर्म है। भ्रम यही है कि अपने पराये का भेदभाव करना। भ्रम यही है अपने आप को तुमने ऊंचा माना, दूसरे को नीचा माना। भ्रम यही है कि संसार जो मिथ्या है उसको सदैव तुमने सच मानकर वैसे व्यवहार किया और इस्तेमाल किया।
जिसे तुम्हें हमेशा तनाव और दुखी में रहना पसंद होगा। और तनाव होना भी लाजिम है। ये सभी धर्म एक समाज की व्यवस्था थी, तुमने इन्हें लड़ाई का कारण बनाया। ये सभी भ्रम दूर हो जाते हैं जब प्रभु परमात्मा को तुम जानने योग्य बन जाते हो। इस परमात्मा, इस मानवता धर्म में जाति भेद के लिए कोई जगह नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। माया के भ्रम हटते ही सब एक समान प्रतीत होते हैं। तभी तुम महान पुरुषों ने कहा, मानस की जात सभे एक को पहचान। अब तुम्हें चाहिए अपने जीवन में ऐसे ही धर्म की पहचान करना जो भ्रमों से दूर करे, तुम्हारे दुखों का निवारण करे, तुम्हारे तनाव को निवारण करे, तुम्हारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दुखों का निवारण करे। और वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है जब तुम मानवता की ओर अग्रसर होंगे। वह धर्म कौन सा है? वह धर्म संकीर्णता वाला नहीं है, वह स्वार्थ वाला नहीं है, अपने तक ही सीमित वाला धर्म नहीं है जो तुम्हें सिर्फ अपने तक सीमित रखता है। धर्म तुम्हें व्यापक होना सिखाता है, हर एक इंसान का भला सोचना, भला करना तुम्हें सिखाता है, ना कि तुम ईर्ष्या, निंदा और चुगली और लड़ाई झगड़े मजहब के नाम पे। आज तुम जिनकी पूजा करते हो वो एक महान हुए, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने मानवता की सेवा की, मानवता वाला धर्म बनाया। जो धर्म उन्होंने बनाया, अगर उसके मुताबिक तुम नहीं चलोगे तब कोई तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। पर ही सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुमने सुना होगा। उपकार के समान कोई धर्म नहीं, दूसरे को दुख देने के समान कोई नीचा कर्म नहीं। जब तक तू पर पीड़ा दूसरे का दुख हरण नहीं करता, दूसरे के दुख का तुझे एहसास नहीं, तब तक तू धर्मात्मा नहीं। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। दुश्मन मरे तो खुश न करिए, सजना भी मर जाना। अगर तुम किसी का दुख महसूस नहीं करेंगे, तुम दूसरे को मरता कुचलता देखकर तुम्हें खुशी महसूस करोगे, तुम धार्मिक बिल्कुल भी नहीं कहलाओगे, तुम इंसान बिल्कुल भी नहीं कहलाओगे, तुम तो एक राक्षस हो। किसी दूसरे को रोता हुआ देखकर हंस नहीं सकते। जो ऐसा करते हैं उनके लिए कहा है, जिसे तू दुश्मन मान रहा है उसे मरने पर खुशी मत कर, क्योंकि जिसे तू प्रिय मान रहा है मरना तो उसने भी है। संसार में रहना किसी को नहीं है, तेरे को ये जानना जरूरी है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई आंखों से ओझल नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर मन में भय जरूर महसूस होगा, लेकिन सच्चाई है, आंखें तो मूंदी नहीं जा सकती। ये तो शरीर के साथ लगा हुआ है। चाहे राजा हो, प्रजा हो, तुम कोई भी हो, निर्धन हो, धनवान हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, तुम्हें न ये जानना है कि फिर किसी खास व्यक्ति के जाने पर खुशी महसूस करने का भला क्या कारण, दुख मनाने का भला क्या कारण। किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास रोगी आता है, डॉक्टर केवल उस रोग से मतलब है, उसके मतलब नहीं कि वो मरीज कौन से संप्रदाय का, कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखता है। उसने अंग्रेजी पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है, हिंदी जानता है, संस्कृत बोलता है। डॉक्टर को ऐसी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, उसका कर्म केवल रोग दूर करना है। जो रोगी है वह भी यह दृष्टि या भावना लेकर नहीं आया है कि डॉक्टर पगड़ी पहने हुए, टोपी पहने हुए, धोती बांधे हुए है तो भला मेरा कैसे इलाज कर सकता है, या भला डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, भला किस तरह का वैद्य कहला सकता है। तुम जानते हैं कि डॉक्टर वैद्य की भी पहचान उसके बाहरी स्वरूप नहीं, उसके पास विद्या है, ज्ञान है, उसके पास वैदिक का ज्ञान है, वही उसकी पहचान है। इसी तरह से आज अगर तुम सभी मायनों में धर्मात्मा कहलाना चाहते हो तो तुम्हें धर्म को अपनाना होगा, मानवता धर्म को। धर्म का भाषा, बोली, पहरावे, खान पान से कोई संबंध नहीं, यह तुम जान लो। यह तो आत्मा का विषय है जो इन सभी दुनियावी चीज़ों से ऊपर है। लेकिन आज तुम अपने पहरावे से ही धार्मिक कहलाना चाहते हो।
तुमने लिबास को ही धर्म बना लिया, तुमने पहरावे को ही धर्म मान लिया। यह तो ऐसी बात है जैसे एक बोतल में जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। उस बोतल में पड़े पदार्थ को भी जो भी पिएगा अवश्य नुकसान पाएगा, क्योंकि उसके अंदर विष भरा हुआ है। बाहर से चाहे बोतल के ऊपर एक माला सी डाल दे, चंदन का लेप लगा दे, लाल रंग का कपड़ा लगा दे, पीला रंग लगाना शुरू कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खास बात यह नहीं कि बोतल के ऊपर क्या है, बल्कि महत्व इस बात का है कि उस बोतल में कौन सी वस्तु पड़ी हुई है, उसमें अमृत पड़ा हुआ है या जहर पड़ा हुआ है। अगर उसमें जहर है तो जो भी उसे पिएगा नुकसान ही पाएगा, अगर अंदर अमृत है तो जो भी उसे ग्रहण करेगा सुख ही पाएगा, चैन पाएगा। आज तुम केवल पहरावे को भी अपने धर्म का चिन्ह मान लेते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा आचरण, तुम्हारे अंदर की दया की भावना, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जब तक नहीं, तुम वास्तव में धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। और तुम्हें कहलाने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हें दुख में रहना पसंद है, तुम्हें तनाव में रहना पसंद है, तुम्हें कोप में रहना पसंद है। धर्मात्मा मतलब ये तुम आनंदपूर्ण जीवन जीना। धर्मात्मा मतलब ये नहीं तुमने कोई लिबास ओढ़ लिया। धर्मात्मा मतलब तुम एक अच्छा रिश्ता निभाने वाले, तुम एक अच्छा परिवार पालने वाले, तुम अपना नौकरी अच्छा करने वाले। धर्मात्मा मतलब धर्म का ठेकेदार नहीं, एक बार कुछ धार्मिक होने का दावा करने वाले, लेकिन सच्चे धर्मियों से घृणा करने वाले लोगों ने ऐसी हवा फैला दी कि हम ही सच्चे धर्मी हैं, हम ही धर्म को ऊंचा बनाने वाले हैं, दूसरे लोग तो अधर्मी हैं। जब विवाद काफी बढ़ गया तो बात राजा के पास गई। राजा ने कहा ठीक है, इसका निर्णय हो जाना चाहिए। उस राजा ने दोनों समूह के लोगों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और शर्त लगा दी कि इनके हाथों में लकड़ी के टुकड़े इस तरह बांध दो इनके बाजू मुड़ न पाए। फिर इनके सामने भोजन परोस कर रख दो और पहले इस भोजन को समाप्त करेगा उसको ही मैं ऊंचा दर्जा दूंगा, धार्मिक मानूंगा। हैरान हुए कि धर्मात्माओं की पहचान के लिए राजा ने यह क्या शर्त लगाई। इसे क्या पहचान होने वाली थी, अब क्या हो सकता था। दोनों वर्ग के लोगों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया, उनके हाथों पर लकड़ी की फट्टियां बांध दी गई, आगे पकवान रख दिए गए जो बाहरी आडंबरों में ही उलझे थे, जो लिबासों को ही, पूजा उपासना के ढंगों को ही सब कुछ मान बैठे थे। वे वहां पर गिले शिकवे करने लगे, कहने लगे यह कैसे हो सकता है, यह खाना कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये सामने पड़ी थाली में तो हमारा हाथ चला जाएगा, लकड़ी हमारे हाथ के साथ बांधी गई है, उसके कारण हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन हमारे मुख में कैसे जाएगा। इसी तरह बड़बड़ाने में, एक दूसरे का दोष निकालने में ही उन्होंने समय व्यतीत किया। दूसरे कमरे में जहां पर सच्चे धर्मात्मा बैठे हुए थे, उनके सामने बीच से वही थाली परोसी गई, हाथ भी लकड़ियों से बांध दिए गए। उन्होंने वहां जाकर बैठते ही थाली में से खाने का एक गिलास उठाया और सामने वाले के मुंह में डाल दिया, सामने वाले ने उसके मुख में डाल दिया। ये सिलसिला चलता रहा। इस प्रकार एक दूसरे को खिलाकर उनका अपना अपना पेट भी भर गया, शर्त भी पूरी हो गई। उनका सहज में ही सब कार्य हुआ, कुछ जोर नहीं लगाया, कुछ सोचने का यत्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये उनकी रोजाना की क्रिया थी। वह पहले दूसरे को खिलाया करते थे, दूसरे के मुख में भोजन का भोग लगाया करते थे, दूसरे को सम्मान दिया करते थे। इससे राजा की शर्त पूरी हो गई। दूसरे वे लोग जो दूसरे को खिलाना तो एक तरफ रहा, सदैव दूसरे को दुत्कारते रहे, दूसरे को छल बल करते रहे, धोखा देते रहे, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वास्तव में जब तक तुम्हारा आचरण धर्म वाला नहीं होगा तब तक तुम सही मायनों में धर्मी नहीं कहलाओगे। धर्म का संबंध बाहरी आवरणों से नहीं, आचरण से है। धर्म बाहर के आकार का नाम नहीं कैसे ऐसे निशानों जो तुम निशान बनाते हो, ये नहीं किसी घराने में, नहीं किसी श्रेणी में जन्म लेने से मिल जाते। बाहर के रूप, तुम्हारे आकारों के साथ जुड़ी हुई बातें वास्तव में तुम्हारे धर्मी होने की पहचान नहीं। धर्म वास्तव में धारण करने का नाम है। तुमने इस परमात्मा को धारण किया, सत्य को धारण किया, तुम्हारे हृदय में एक विशाल भावना उमड़ पड़ी, इस विशाल भावना को अपनाया और तुमने फिर इन
परमात्मा के बंदों से प्यार करना सीखा। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात सुनी होगी। एक स्थान पर उन्होंने 2-3 दिन जोर देकर कहा, वांटेड रिफॉर्मर, सुधारक चाहिए उन्हें। उसी समय बहुत से लोग खड़े हो गए तथा बोले, हम इस कार्य के लिए तैयार हैं। विवेकानंद बोले कि मैंने अभी पूरी बात नहीं कही, पहले मेरी बात सुनो। वांट ए रिफॉर्मर हु कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स। मुझे ऐसे सुधारक चाहिए जो स्वयं को सुधार सके। धर्मी व्यक्ति की ऐसी ही सोच होती है जो अपने अवगुण देखता है, लेकिन हमें दूसरों की आंखों में पड़े तिनके सहतीर से भी बड़े नजर आते हैं। हम दूसरों के दोष ढूंढते अपने को तनाव में रखते हैं। तुम्हारे चेहरे की काले की तुम्हें नजर नहीं आती, दूसरों के चेहरों की खूब चर्चा करते हो। धर्म अपने अपने सुधार की प्रेरणा देते हैं। तुमने आत्मिक विकास का उपदेश दिया, लेकिन अपना आत्मिक विकास नहीं किया। मानव धर्म के द्वारा मनुष्य खुद को सुधारता है, और जब तुम संवर जाते हो तो संसार भी संवरता है, तुम्हारा घर परिवार संवरता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे कार्य करने के स्थान सब सुधरता है। जब 5 अरबों बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ऐलान किया कि गिनती में तो सब इंसान ही आ रहे हैं, लेकिन तुमने सोचा, तुमने विचारना है कि परमात्मा की दरगाह में भी हम इंसान हैं कि नहीं। इसमें शक नहीं कि इसी ने हमें मानुष जन्म दिया। बस एक प्रोसेस, एक माध्यम है। जन्म तो मिल गए, लेकिन कर्म नहीं हुए, इंसानी कर्म नहीं हुए। तुम अपने धर्म से भटके हुए ही कहे जाएंगे। धर्म की शिक्षा भी यही है। तुमने बड़े बड़े दावे तो किए कि तुम परमात्मा को मानते हो। परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है जब तुम सभी इंसानों को अपनाएंगे, गिरतों को उठाएंगे, जख्मों को भरने का काम करेंगे। परमात्मा की खुशी प्राप्त हो जाएगी। अगर तेरा मन कठोर बना रहा, अगर तू हंसतों तो रुलाने तथा इकट्ठे मिले लोगों को अलग अलग बांटने की कोशिश, योजनाएं बनाता रहा, तो कभी परमात्मा के करीब नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा तुझ पर कभी नहीं हो सकती। धर्म की आड़ में अगर तू तबाही मचाएगा तो तू अधर्मी ही कहलाएगा। तुम्हें जानना होगा, वास्तव में धर्म जोड़ने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, कभी तोड़ने का काम नहीं करता। किसी भी इंसान के स्वरूप होकर यह अपना काम करता है, भ्रम पैदा करता है। अगर तुम्हारे मनों में नफरतें पैदा हुई, अच्छे भले इंसान जो गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनका उठना बैठना है, उनमें धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति पाति के नाम पर किसी और आड़ में घृणा का ऐसा बीज डाल देना, मनों में शक पैदा कर देना कि वो एक थाली में खाना खाने वाले, एक दूसरे का गला काटने वाले, ऐसी भावनाएं अक्सर तुम्हें देखने को मिलती रहेंगी। तुम्हें यह देखने को भी है, तुम्हें मिलेगा कि राम जी को मानता है, फला धर्म को मानता है, जाकर पाठ पूजा करता है, वहां कुछ धन की सेवा भी हो गए, सराय भी बनवा दी। वास्तव में कर्म देखने को मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। भले जुबान तो भगवान राम का नाम ले रहे, लेकिन मन में मूर्ति रावण की बैठी हुई है, अंदर तो रावण भरा पड़ा है, रावण जैसी वृत्ति है। तुम्हें जानना होगा कि निरंतर धर्म स्थानों पर हाजिरी देने से, धर्मशास्त्रों को याद करने से, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से तुम धर्मात्माओं की श्रेणी में आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। तुम वास्तव में सच्चे धर्मी हैं या नहीं, इसका निर्णय तो तुम्हारा कर्म करेगा। तुम उसी से जान लो। तुम तनाव में, तुम दुखी हो, तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं है, तो तुम धर्मात्मा, तुम महान आदमी, तुम एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे कौवे और कोयल की बात आती है, उनकी पहचान क्या? देखने में तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन जब वे अपना अपना मुख खोलते हैं, तब अपने गले की आवाज़ निकालते तो पता चलता कोयल कौन सी है, कौवा कौन सा है। तुम्हारा काम भी यही बता देगा। तुम हंस हो या बगुले हो, तुम धर्मी हो या अधर्मी हो।